अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फिर से हाजिर है AR डायनेमिक्स की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल मोहिद राशिद। मोहिद भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शामिर, आप सुनाएं क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मोहिद भाई, अक्सर हम इधर ऑफिस में वीडियोस शूट करते हैं तो हमें काफ़ी लोगों ने बोला है, बल्कि जो हमारे वीडियोस देख के भी बोला है, और कुछ लोग जो इधर आते हैं शॉप पे हमारी वो भी कहते हैं कि यार ये पीछे जो आपके लेफ्ट साइड पे कैबिनेट है इसमें आपने वो रखी हुई हैं TPMS वगैरह रखे हुए हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये आपने कभी इनके बारे में कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, ये आपने कभी इसके बारे में कोई बताया नहीं है हमें प्रॉपर। तो ज़रा आज आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि इसका फ़ायदा क्या होता है, और ये अगर आपके पास फॉर सेल है तो इनकी क्या प्राइस है। हमें ज़रा इसके बारे में थोड़े डिटेल्ड चीज़ें बताएं। जी बिल्कुल शामिर, ये है TPMS, ये बनता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। आपको पता है आजकल जितनी भी जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं, जैसे L7 हो गई, आपकी MG हो गई, हाँ। इसमें ये बिल्ट इन आता है। इसका जो मकसद होता है, ये नाम से ही आप इसको पहचान लें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब कि ये आपके टायर का जो एयर प्रेशर होता है, जो हवा होती है, हवा का जो प्रेशर होता है, हाँ। वो बताता है आपको 24/7 स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई है, तो अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हम। इसके ऊपर इसकी एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें ये 24/7 आपके चारों टायरों का एयर प्रेशर बताता है आपको। ठीक है। बेसिकली ये मंगवाने का और लाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं तो वो टायर डलवाते हैं हमसे, बड़े महंगे टायर, सर आपको पता है टायर बड़े एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ऐसा ही है। बेसिकली टायर अब एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। और जब हम टायर डलवा लेते हैं तो हम थोड़ी सी बाद में हम ये सोचते हैं कि यार चलो हमने टायर डलवा लिए, अब जो है वो हमारा काम खत्म हो चुका है, बस अब ये टायर इंशाल्लाह हमारे 4-5 साल चलेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है सर। टायर जहरी बात है, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर केयर मांगती है। आप जब टायर परचेज कर लेते हैं, आप ये कहते हैं कि जी अब हम इसकी हवा भी नहीं चेक करवाएंगे और हम कुछ भी नहीं चेक करवाएंगे, हमारे टायर जो है हमने नए डलवा लिए तो ये चलेंगे। ऐसा नहीं होता है। टायर का जो बेसिकली जो बैकबोन होती है वो होती है उसका इन्फ्लेशन प्रेशर, उसकी हवा। बिल्कुल ऐसे। जब आप टायर की हवा पूरी नहीं करेंगे तो आपका टायर टेढ़ा हो जाएगा। टायर के टेढ़े होने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी होती है कि आप उसका इन्फ्लेशन प्रेशर मेंटेन नहीं रखते। और हमारे जो डिवाइसेस, जो हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे ऐसी मशीन लगी हुई हैं जिनकी कैलिब्रेशन नहीं हुई हुई। लेट सपोज आप मेरे से टायर परचेज करते हैं, मैं आपका जो PSI 30 बार जो है ना, वो PSI में आपकी हवा डाल देता हूँ। आप जो है वो 10 दिन के बाद किसी एक ऐसी जगह पे टायर का प्रेशर चेक करवा लेते हैं जो उतना मशहूर नहीं होता, उसकी मशीन की कैलिब्रेशन नहीं हुई होती। हाँ। वो कहेगा जी आपकी जो सर हवा जो है वो तो 40 हुई हुई है, हालांकि वो मेरे पास 30 थी। आप उसको कहते हैं यार 10 पाउंड कम कर दो, उसने 10 पाउंड कम कर दिए, लेकिन अब उसकी मशीन के मुताबिक आपकी हवा होगी 30, लेकिन मेरी मशीन के मुताबिक आपकी हवा होगी 20। जब आप कम हवा पर टायर चलाएंगे आपका टायर हो जाएगा टेढ़ा। तो ये इस वजह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप TPMS अपनी गाड़ी में लगाएं। आपको हर टाइम मॉनिटर हुआ होगा कि ये आपके टायरों में कितना प्रेशर है। हाँ बिल्कुल। बड़ी काम की चीज़ है सर, टायरों के लिए बहुत काम की चीज़ है। हाँ। तो अब आए हम आपको बताते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी और इसका हम आपको प्रैक्टिकल बेसिकली करके दिखाते हैं। ठीक है, आज। तो व्यूअर्स, ये हमारे जो है वो भाई हैं शामिर, ये इन चीज़ों में जो है ना वो काफ़ी ज़रा दिलचस्पी भी रखते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं। तो ये आपको दिखाएंगे, ये बेसिकली हमारी गाड़ी है सिविक। ये आपको बताएंगे कि ये TPMS जो है ये किस तरह से इंस्टॉल होता है और इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। जी शामिर। अच्छा व्यूअर्स, ये अगर आप देखें इस टायर में, मुझे अगर जूम करें तो इस पे हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। बिल्कुल। इसके ऊपर RR लिखा हुआ है। RR का मतलब होता है राइट रेयर। ठीक है। जो इसमें हर जो है ना, जितने भी सेंसर हैं इनके ऊपर मेंशन है कि आपने कौन से टायर के ऊपर लगाना है। ठीक है। ठीक है, इधर आए, हम आपको ये इसके सारे लगाने का प्रोसीजर भी बताते हैं। ये मेरे पास ये इसका बॉक्स आ गया टीम में, पैकेजिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी आती है। ठीक हो गया। ये इसमें एक सेंसर जो लगा हुआ है RF लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब है राइट फ्रंट। ठीक है, अब हम इधर आए, ये हम इस पे लगाते हैं राइट फ्रंट पे। ये डब्बा आप हटाएगा, रिव्यूज को दिखाएं हम। ये देखें, इसको हमने लगाना है। अच्छा, इसका प्रॉपर तरीका जो होता है वो उसके साथ स्क्रू भी देते हैं। पहले आपने स्क्रू लगा के उसके अगेंस्ट इसको घुमाना है, लेकिन वीडियो में हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको फिलहाल हम इसी तरह बेसिकली स्क्रूज वगैरह से लगाते हैं ताकि कोई भी यूँ हाथ से ना खोल सके। जब स्क्रू आप लगाते हैं तो इसके साथ ये देखिए इसकी की भी आती है, और की के बगैर ये हाथ से नहीं खुलता फिर कभी भी। ठीक है, ये इसको लगा दिया इसके अंदर। अब ये इसका जो है ये डिवाइस है। ठीक है, अगर इसमें आप डिवाइस में देखें तो ये 28 पाउंड PSI, ये चारों टायर का एयर प्रेशर बता रहा है। ठीक है,
और ये इसकी अगर आप यहाँ पे दिखाएं, अगर इसमें नज़र आ रहा है तो ये इसकी बैटरी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये इसके पीछे सोलर प्लेट लगी हुई है। आपने बस इसको गाड़ी में, अगर इस वाले स्पेसिफिक ये वाला जो डिवाइस है, इसके साथ यहाँ पे ये देखते हैं 2 डबल टेप्स आती हैं, एक आपने इधर लगानी है और एक आपने इधर लगानी है, और ये आपके शीशे के साथ यूँ करके माउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। अगर ये इसमें बीच में एक M का बटन है मोड वाला, इसको आप यूँ प्रेस करके रखेंगे ना तो ये आ गया यूनिट में 2 बेसिकली हवा के 2 यूनिट आते हैं एयर प्रेशर के, एक बार में आता है, एक PSI में आता है। हम लोग बेसिकली PSI यूज़ करते हैं तो हमने इसको PSI पे सेट किया हुआ है। इसको आप एक दो दोबारा दबाएंगे तो ये PSI ब्लिंक करने लग गया, और अगर आपने उसी पे सेट करना है दोबारा दबा दे। फिर इसको एक दफ़ा हमने ये आगे वाला बटन दबाया तो अब ये जो है टेम्परेचर का वो आ गया यूनिट। टेम्परेचर जो हम सेंटीग्रेड में ही देखते हैं तो वो सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है। इसको कार का टेम्परेचर भी बताएगा बिल्कुल। अब ये हमने मोटरवे में जब आप ट्रैवल कर रहे हो जून जुलाई स्पेसिफिकली था, और ये आपको चीज़ बड़ी काम आती है। अगर इधर आप ये गौर करें तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है PH36, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टायर में जो है आपका हाईएस्ट एयर प्रेशर क्या सेट किया हुआ है इसके मुताबिक। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 36 से ज़्यादा आप हवा बढ़ाएंगे ना तो ये बीप करने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसमें एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अगर आप देखें ये PL26 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके टायर में जो है लोएस्ट एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, वो 26 पे सेट किया हुआ है हमने। कि मतलब अगर आपका एयर प्रेशर जो है टायर का 26 से कम होता है ना तो आपका टायर जो है वो ब्लिंक अब ये ब्लिंक डिस्प्ले में जाए ना, ये देखिए ना। अच्छा, मैं आपको मेन डिस्प्ले में भी ले जाता हूँ। ये मेन डिस्प्ले ना, अब ये 27 बता रहा है ना। हाँ, अगर आप इसका एयर प्रेशर कम करेंगे, और एक और चीज़, हम तो नहीं कम करेंगे, मतलब अगर टायर में अगर एयर प्रेशर अगर कम होता है ना तो ये वाला जो टायर है ना, या तो ये एक तो ये बीप करेगी, इसमें से बीप का साउंड आएगा और ये ब्लिंक करने लग जाएगा। सेट किया हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, हम चाहे तो 24 भी सेट कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर उसको लोएस्ट एयर प्रेशर को भी आप सेट कर सकते हैं और हाईएस्ट एयर प्रेशर को भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर अगर आप आएँ, एक और चीज़ अगर दिखाएं। अब ये देखें, इस वाले को मैं खोलूँगा, ठीक है। ये राइट फ्रंट वाला टायर है, ठीक है। इसको अगर मैं खोलूँगा ना, जैसे ही ये देखें, अच्छा, ये जीरो, जैसे ही वो नोजल उसमें से ये सेंसर इसमें सेट है, उसने इसको रीड कर लिया, है। बिल्कुल सही है। ये बीप भी कर रहा है, इसमें से बीप का साउंड भी आ रहा है, और ये देखें ब्लिंक करने लगे। अब मैं इसको वापस लगा दूंगा अपनी जगह पे। अच्छा, ये आप लोगों ने व्यूअर्स इसकी इंस्टॉलेशन की वो नहीं देखना कि किस तरह वो इंस्टॉलेशन हम आपको इसमें करके देंगे स्क्रूज के साथ। उससे ये है कि आपके जो है ना नोजल को, ये सेंसर कोई भी हाथ से नहीं उतार सकता। तो आपने लगाया, जैसे मैंने इसको वापस टाइट किया, ये साथ ही फिट कर लिया। साथ ही से एयर प्रेशर, एफिशिएंट और स्मार्ट डिवाइस है। हाँ, ये ऊपर इसकी चार्जिंग भी आ रही है कॉर्नर में, ठीक है। ये इसके पीछे अगर आप ये देखें, चार्जिंग के लिए सोलर प्लेट लगी हुई है। दूसरा, इसको आप डैशबोर्ड पे पूरा दिन इसको आप डैशबोर्ड पे रख दें, हाँ, रख देंगे तो ये बिल्कुल जो है वो खुद ही पूरा दिन आपकी चार्जिंग करता है। इन केस आपके रात के टाइम अगर चार्जिंग नहीं होती तो ये देखते हैं इसके साथ एक केबल भी दी हुई है, जो आपकी गाड़ी में, हर गाड़ी में कार चार्जर तो होता ही है, ये उसके साथ लग जाती है। और ये सादी एंड्रॉइड वाली केबल है, ये आपने इसके साइड पे लगानी है यूँ करके, और ये आपने इस तरह से कार चार्जिंग वाली पोर्ट में लगाएंगे तो आपके ये चार्जिंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया शमीर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और ये डिवाइस जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने इस डिवाइस को अवेल करना है तो आप AR डायनामिक्स के चैनल को पहले तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमें अगर आप वीडियो का रेफरेंस लेकर आते हैं तो उसमें ये है कि जैसे कि मोहित भाई ने आपको बताया है कि ये अगर आप हमसे कोई भी टायर परचेज़ करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। वैसे इसकी प्राइस है तकरीबन 9000 रुपीज़, और ये अगर आप AR डायनामिक्स से कोई भी टायर परचेज़ करेंगे तो ये आपको 6000 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके देंगे। और इसके अलावा मैं आपको और भी अपने व्यूअर्स को बात बताऊं कि इंशाल्लाह हम और भी जो है ना वो इस तरह की बेहतरीन डिवाइसेस लेके आएंगे जो कि आपके टायर्स के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल हो। बिल्कुल। तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ अपडेटेड रहें हमारे साथ। इसके साथ ही मैं व्यूअर्स से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।